मेरा नाम रमेश पंगाल के नाम से जाना जाता हूँ, किसान, और गांव तोशाम के पास है खरकड़ी माखवान। जो आपके आंदोलन को लेकर यात्रा शुरू हुई है, उस यात्रा के बारे में थोड़ा बताएं। ये जो यात्रा शुरू हुई है ये तो पूरे देश में ही फैल चुका है ये आंदोलन। आज यात्रा का मकसद नहीं था, आज इस प्रदेश की जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, उसने जो कुकर्म किए, एक अधिकारी ने सरेआम असंवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से जिस तरह सिर फोड़ने की और इनको बख्शो मत ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, एक तो उस अधिकारी को सजा मिलनी चाहिए, इसलिए इकट्ठे हुए हैं। और दूसरा, एक भाई जो हमारा शहीद हुआ है, बिल्कुल शांत बैठे लोगों के ऊपर इन्होंने डंडे मार मार कर उनके सर फोड़े हैं, उस परिवार को मदद मिलनी चाहिए। और तीसरा, जितने भी किसानों पर केस लगे हुए हैं वो सारे केस वापस लिए जाएं। ये सरकार कर क्या रही है? ये सरकार तो उत्पात मचा रही है। जहां पर सुरक्षा करनी चाहिए थी उन लोगों को सुरक्षा नहीं दी जा रही। जब वो सड़कों पर आते हैं तो गड्ढे खोदे जाते हैं, बैरिकेड्स लगाए जाते हैं। आज चंद 2-4 लोगों को आधे देश के आधे से ज्यादा सरकारी संस्थान, आधे से ज्यादा देश के सरकारी संस्थान बेच चुके हैं। ये आज जरूरत है सुरक्षा की देश के सरकारी संस्थानों को, आज जरूरत है सुरक्षा की बेरोजगार युवा को, आज जरूरत है सुरक्षा की खेत में खड़े किसान के फसल का भाव की, और जरूरत है उस किसान को उसकी खेत बचाने की। सुरक्षा की जिम्मेवारी तो ये होनी चाहिए। उल्टा ये क्या कर रहे हैं? ये चंद लोगों के पंजे में पूरा देश फंसा के छोड़ दिया, गिरवी रख दिया देश। और बड़ी बेहुदा बात तो ये है, उन्हीं लोगों का कर्जा माफ कर रहे हैं, जो उन्हीं लोगों का कर्जा माफ कर रहे हैं, चंद लोगों का, जो इस देश के सरकारी संस्थानों को औने पौने दामों में खरीद रहे हैं। ये कितनी बड़ी साजिश है देश के खिलाफ। अब सिर्फ ये किसान का मामला नहीं रहा, पूरे देश को बचाना है। किसान आज देखा होगा हालात, करनाल में ये सिद्ध करके दिखा दिया, हरियाणा में ये सिद्ध करके दिखा दिया संयुक्त किसान मोर्चा ने। अब रुकने वाले नहीं, अन्याय नहीं सहेगा किसान, चाहे किसी के बाप की सरकार हो। ये चंद जिनकी सूरत भी भद्दी है और सीरत भी गंदी है, ऐसे मगरमच्छ राक्षस जैसे चेहरे वाले लोग बाप बेटा क्या बोलते हैं? किसान तो खेत में काम कर रहा है। इन जल्लादों ने इस प्रदेश की भावनाओं को बेचा है, इलेक्शन में, चुनाव में इस प्रदेश की जनता के जज्बातों को बेचा है। किस तरह से ये सरकार में शामिल हुए? उसी सरकार के नुमाइंदों को गाड़ी देकर मोटा छोटा मोदी जमुना पर आज ये क्या बता रहे हैं कि सरकार में रहकर हम अच्छे काम करेंगे। अरे इनसे बेहुदा तो इस देश में, इनसे बेहुदा काम किसी ने नहीं किया। किसानों के साथ या प्रदेश की जनता के साथ जो गद्दारी इन लोगों ने की है, शायद पूरे प्रदेश में या देश में इनसे बड़ा गद्दार और कोई नहीं हो। जो मुजफ्फरनगर के अंदर रैली हुई थी, आपको लगता नहीं कि एक निर्णय का समय था, उधर कोई निर्णय लेना चाहिए था? तो उधर क्यों नहीं निर्णय लिया गया? भाई जी, वो निर्णय आपको दिखाई नहीं दे रहा। पिछले 9 महीने से, बल्कि 9.5 महीने से यही नेतृत्व है हमारा, जो 40-42 लोग हैं। इस आंदोलन को दुनिया के सबसे बड़े आंदोलन के रूप में स्थापित किया है। अब उन लोगों ने जो निर्णय लिए हैं वो इतने काबिल तारीफ हैं कि आज वो उगर नहीं होते, वो कभी विचलित नहीं होते। उनका निर्णय आज ये आंदोलन हरियाणा, पंजाब, यूपी से निकलकर पूरे देश में फैल रहा है। यूपी का मिशन जो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो लोग, सिर्फ सत्ता बदलने से समाधान नहीं होगा। जब तक नीति निर्धारक, किसान, मजदूर या कमेरा कोई वहां पर नहीं बैठेगा योजनाएं बनाने वाला, तब तक उसी काम में लगे हुए हैं। ये जो आपने कहा ना कि कोई निर्णय नहीं लिया, ऐसा निर्णय लिया है जिसकी आवाज इतनी जबरदस्त है कि आज पूरे देश ही नहीं, दुनिया की सियासत और दुनिया के कारपोरेटर, जितने उद्योगपति हैं वो हिल चुके हैं। ऐसे निर्णय ले रहा है तो हिंदुस्तान का संयुक्त किसान मोर्चा, लेकिन वो धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। आज क्या सोचा था खट्टर साहब ने? डीसी के बयान दिलवा दिया डीसी से कि हम ये करेंगे वो करेंगे, क्यों नहीं किया? कुत्ती सी विवादी आज उनकी, या हम इस प्रदेश के नागरिक सा मारे पसीनत, मारे टैक्स
में उन तनख्वाह मिले है, ना कि उनका खातर हमसा वह महारत से हम उन तक को नहीं। लेकिन वो गद्दार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं ना, इतने जिम्मेवार अधिकारी, और उसको प्रमोशन करके सेक्रेटरीट में बैठा दिया। बता रहे हैं लोग कि उसका प्रमोशन करके वो सचिव बना दिया गया उस अधिकारी को। ऐसे ऐसे अधिकारी जब इस प्रदेश के ऊपर थोपे जाएंगे तो इस प्रदेश में कभी शांति बहाली नहीं हो सकती। कभी इस प्रदेश की जो जरूरियात चीजें हैं उनके ऊपर सरकार का फोकस नहीं जाएगा। ये तो लुटेरे लूट रहे हैं। आज प्रदेश के ऊपर 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्जा है। कहाँ गया वो? क्या किया इन लोगों ने? कैसे चढ़ा वो कर्ज जो पिछले 2014 तक 1947 से लेकर मात्र 67,000 करोड़ रुपए कर्ज था। वो कैसे होगा 2.5 लाख करोड़? एम्स बनवाया, कोई यूनिवर्सिटी बनवाई, किसी गांव में स्कूल बनवाया, कोई कॉलेज बनवाया, कोई नई सड़क बनवाई, 1 मेगावाट भी बिजली पैदा करने का कोई संयंत्र लगाया। कैसे चढ़ गया वो कर्ज? जितने कर्मचारी निष्कासित कर दिए, चाहे वो पीटीआई हो। बेरोजगारी की दर पूरे देश में आज 35% बेरोजगारी की दर हरियाणा में। अकेला ऐसा प्रांत है जो नंबर 1 है, जबकि यही हरियाणा सिर्फ एक भाईचारे की वजह से देश में हमेशा नंबर 1 रहता था। लेकिन इन पिछले 7 सालों में इन दुष्टों ने इस भाईचारे को बर्बाद करके जहां पर धर्म आया वहां धर्म पे बांटे, जहां पे जातियां आई वहां जातियों में बांटा। इस तरह की सरकारें ज्यादा लंबी नहीं चल सकती। भविष्य में इनको भोगना पड़ेगा और वो एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। आज जो हमारे सरकारी धरोहर, इस भारत माता की आत्मा है, वो बड़े बड़े सरकारी संस्थान, चाहे रेलवे हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे कुछ भी हो, जो बेचे जा रहे हैं वो वापस छीनने जाएंगे उन गद्दारों से, और ये सलाखों के पीछे होंगे। अरे पहले तो लुटेरे भ्रष्टाचारी अलग तरह के हुआ करते थे, लेकिन आज तो योजना बना बना करके भ्रष्टाचार किया जा रहा है, योजना बना बना करके इस देश को लूटा जा रहा है। आज इस करनाल की धरती से क्या फैसला लेने का है? आज इस करनाल की धरती से क्या फैसला लिया जाएगा? आज इस करनाल की धरती से 3 फैसले लिए जाएंगे। एक तो जितने पिछले उस दिन जो एक कांड करवाया था उस अधिकारी ने कहो या सरकार की सह पर कहो, जितने मुकदमे लगे थे सारे वापिस। दूसरा, उस परिवार को पूरी मदद मिलनी चाहिए, पूरी मदद मिलनी चाहिए। दूसरी बात, उस परिवार को। और तीसरी, भविष्य में ऐसा ना हो, कभी भी ऐसा ना हो।